ओम कृष्णाय नमो नमः। अध्याय 9 श्लोक संख्या 33। किं पूर्णब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। फिर तो ब्राह्मण तथा राजर्षि क्षत्रिय श्रेणी प्राप्त भक्तों के लिए कहना ही क्या है। ब्राह्मण एक अवस्था विशेष है जिनमें ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं विद्यमान हैं। शांति, आर्जव, अनुभवी उपलब्धि, ध्यान और इष्ट के निर्देशन पर जिसमें चलने की क्षमता है, वही ब्राह्मण की अवस्था है। राजर्षि क्षत्रिय में रिद्धियाँ सिद्धियाँ का संचार, शौर्य, स्वामी भाव, पीछे न हटने का स्वभाव रहता है। इस योग स्तर पर पहुँचे हुए योगी तो पार होते ही हैं, उनके लिए क्या कहना है। अतः अर्जुन, तू सुख रहित क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मेरा ही भजन कर। इस नश्वर शरीर के ममत्व पोषण में समय नष्ट न कर। योगेश्वर श्री कृष्ण ने यहाँ चौथी बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की चर्चा की। अध्याय 2 में उन्होंने कहा कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कल्याण का कोई रास्ता नहीं है। अध्याय 3 में उन्होंने कहा कि स्वधर्म में निधन भी श्रेयतर है। अध्याय 4 में उन्होंने संक्षेप में बताया कि 4 वर्णों की रचना मैंने की। तो क्या मनुष्यों को 4 जातियों में बांटा? बोले नहीं, गुण कर्म विभागशः। गुण के पैमाने से कर्म को 4 श्रेणियों में रखा। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म एकमात्र यज्ञ की प्रक्रिया है। अतः इस यज्ञ को करने वाला 4 प्रकार के हैं। प्रवेश काल में यह यज्ञकर्ता शूद्र है, अल्पज्ञ है। कुछ करने की क्षमता आई, आत्मिक संपत्ति का संग्रह हुआ तो वही यज्ञकर्ता वैश्य बन गया। इससे उन्नत होकर प्रकृति के 3 गुणों को काटने की क्षमता आ जाने पर वही साधक क्षत्रिय श्रेणी का है। और इसी साधक के स्वभाव में ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताएं ढल जाती हैं, तो वही ब्राह्मण है। वैश्य एवं शूद्र की अपेक्षा क्षत्रिय और ब्राह्मण श्रेणी के साधक प्राप्ति के अधिक समीप हैं। शूद्र और वैश्य भी उसी ब्रह्म में प्रवेश पाकर शांत होंगे। फिर इसके आगे की अवस्था वालों के लिए तो कहना ही क्या है, उनके लिए तो निश्चित ही है। गीता जिसका विस्तार, वेद और अन्य उपनिषद जिसमें ब्रह्म विदुषी महिलाओं के आख्यान भरे पड़े हैं, तथाकथित धर्मभीरु रूढ़िवादी वेदाध्ययन योगेश्वर वेदाध्ययन के अनधिकार की अवस्था देने में मातापच्ची करते रहे। लेकिन योगेश्वर श्री कृष्ण का स्पष्ट उद्घोष है कि यथार्थ कर्म की निर्धारित क्रिया में स्त्री पुरुष सभी प्रवेश ले सकते हैं। अब वे भजन की धारणा पर प्रोत्साहन देते हैं। आगे के श्लोक हम अगले भाग में पढ़ेंगे। हरि ओम तत्सत।